भाषा में एक शब्द है नहीं। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमेशा ही नकारात्मक यानी कि नेगेटिव माना गया है, लेकिन कई बार इस नेगेटिव शब्द का उपयोग करने से दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। जब सामने मुश्किलों का गहरा समंदर हो और मन में ये सवाल उठे मुझसे ये समंदर कैसे पार होगा, तब नहीं जो शब्द है उसका प्रयोग करके देखिए, आपके दिल से ये आवाज आएगी, ये समुंदर मुझसे कैसे पार नहीं हो। जब दूसरों को देखकर आपका आत्मविश्वास डगमगाए और मन में ये सवाल आए कि इतनी भीड़ में मुझे सफलता कैसे मिलेगी, उस वक्त भी नहीं शब्द का प्रयोग करके देखिए, दिल से अब आपके ये आवाज आएगी कि इतनी भीड़ में मुझे सफलता कैसे नहीं मिलेगी। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करना हूं और उससे सीखता भी हूं। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती। मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीवन कैन स्टील, बट नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन फ्रॉम। देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में शायद साधारण लगे, पर इनमें छिपा सार असाधारण है, अनमोल। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स हैं, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है। वंस इट इज यूज्ड इट बिकम्स एब्सोल्यूट। पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं होता। नॉलेज कैन नेवर बी ऑब्सोल्यूट। शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, ये शायद आपको याद न हो, पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ओथेलो, मैकबेथ की रचना किसने की, ये आपको जरूर याद रहे। इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है। पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि
ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं। नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। कभी कभी जिम्मेदारी से समझदारी आती है और कभी कभी समझदारी से जिम्मेदारी, लेकिन ये दोनों गुण जो हैं एक साथ उन्हीं में आते हैं जिनमें खुददारी होती है। एक डेटा प्लान होता है डेली डेटा प्लान। इसमें हर दिन आपको कुछ जीबी डेटा मिलता है। शर्त यह होती है कि आपको ये डेटा उसी दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर खर्च करना पड़ता है। इसका कोई भी बैलेंस अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। देवियों सज्जनों, ऐसा ही एक डेटा प्लान कुदरत हमें प्रदान करती है हर दिन, और ये डेटा प्लान है समय। समय कुदरत का दिया हुआ वो डेटा प्लान है जो हमें एकदम मुफ्त मिलता है, लेकिन समय को भी इंटरनेट डेटा प्लान की तरह उसी दिन पूरा खर्च करना पड़ता है। समय को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। बचा हुआ समय जो है वो आगे वाले दिन में नहीं जुड़ता है। जो समय गुजर गया वो गुजर गया, वो वापस नहीं आता। इसलिए समझदारी इसी में होनी चाहिए कि कुदरत के इस फ्री डेटा प्लान हम जितनी अच्छी तरह उपयोगी और यादगार कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। मनुष्य का सबसे अनमोल रत्न होता है प्रयत्न। जिस इंसान में प्रयत्न करने की क्षमता है उसके आगे मुकद्दर भी झुकता है। एक प्रेरक सीख जो हमें यहाँ मिली है वो ये है कि हमारे पास ज्ञान और अनुभव चाहे कितना ही क्यों ना हो, वो कभी भी इतना नहीं हो सकता कि उससे हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान मिल सके। अब यदि ऐसा है तो फिर समाधान कैसे? सच ये है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान निकालने का हम प्रयत्न नहीं कर सकते, है कि नहीं? देखिए कि दो परिस्थितियों में इंसान घबरा जाता है। वाईफाई ढंग से ना चले और दूसरी जब जिंदगी ढंग से ना चले। लेकिन इंसान एक बात भूल जाता है कि अगर वो रीस्टार्ट बटन दबाकर वाईफाई ठीक कर सकता है तो वो अपने आत्मविश्वास का रीस्टार्ट बटन दबाकर जिंदगी को भी ठीक से आगे संभाल। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको